ये ना, जो अमीर पुत्र है वो सबका है, जो गरीब है उसको कोई नहीं। अमीर पुत्र है वो सबका है, जो गरीब है उसको कोई नहीं। इनको जगाने के लिए जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं इनको जगाने के लिए जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, जो 50 दिन से पंडित पुजारी लोग, मंदिर के सेवादार, जो कर्मचारी, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, धार्मिक कृत्य में लगे हुए हैं, उनकी सुनवाई 50 दिन से पंडित पुजारी लोग, मंदिर के सेवादार, जो कर्मचारी, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, धार्मिक कृत्य में लगे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। स्टेडियम टेप के साथ हो धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ का आज पूरा लगातार स्ट्राइक का 50वां दिन है और 27 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक को, चेन हंगर स्ट्राइक को। तो हमारे साथ कुछ सदस्य जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बलवंत शास्त्री जी जो पुजारी हैं। सर, किस तरह देखते हैं, और कुछ दिनों से आपने ऐलान कर दिया कि जल समाधि लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, जल समाधि लेंगे, क्या किस तरह का रवैया देखते हैं ट्रस्ट मैनेजमेंट का? जैसे आपको पता ही है कि धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन आज 50 दिन हो गए, जिसमें धरना प्रदर्शन, क्रमिक भूख हड़ताल जो चल रही है वो 23 दिन हो गए। लेकिन प्रशासन जो है बड़ी गूढ़ निद्रा में सोया हुआ है, जो कि इन कर्मचारियों की, गरीब कर्मचारियों की आवाज़ को नहीं सुन रहा है। अब हमें जो थोड़ा सा कड़ा रुख लेना पड़ा है, जो आपने देखा कल भी हमने जो प्रोटेस्ट किया महाराजा हरि सिंह जी के जहाँ जो पार्क है वहाँ पर, और आज हमने इंदिरा चौक से लेकर रघुनाथ बाज़ार से होते हुए जहाँ तक हमने प्रदर्शन किया है। लेकिन ये इसलिए इनको जगाने के लिए जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं हम हैं जम्मू में बैठे हुए हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं। वो 50 दिन से पंडित पुजारी लोग, मंदिर के सेवादार, जो कर्मचारी, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, धार्मिक कृत्य में लगे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। अब हमें ये कड़ा रुख लिया है कि हम 31 तक जो भी हो सकेगा। एक अल्टीमेटम दिया आपने 31 तारीख का, वो पहली का दिया हुआ है, 1 फरवरी हमने जो सभी जो सामूहिक जल समाधि लेंगे। अगर गवर्नर एलजी साहब ने कोई इस पर कोई अभी विचार नहीं किया, अगर हमारा श्राइन बोर्ड नहीं बनाया, हमारी एक ही मांग थी कि श्राइन बोर्ड बनाया जाए जो धर्मार्थ के अंदर आने वाले सभी मंदिर हैं। क्योंकि जो माता वैष्णो देवी है वो भी 87 में हमारा ही पार्ट था, इससे पहले उसको हमसे अलग किया, वो ले लिया, जहाँ की इनकम अच्छी थी वो वाला ले लिया, बाकी वो छोड़ दिया है। भैया ना, जो अमीर पुत्र है वो सबका है, जो गरीब है उसको कोई नहीं पूछेगा। अब इन मंदिरों की जो खस्ता हालत हो गई है, इनका जो कर्मचारी है वो भूखा मर रहा है, क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है एलजी साहब इसके ऊपर क्यों विचार नहीं कर रहे हैं? उन्होंने हफ्ता एक पहले हमें आश्वासन दिया, हमारी जो 5 बंदे वहाँ गए थे, उन्होंने उनको बोला कि हम जल्दी ही कोई वो इसके लिए कोई कमेटी गठित करेंगे जो इसका देख रेख करेगी। लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए, उन्होंने भी जो बात कही वो लगता है उनको भूल गई, जहाँ उनके ऊपर कोई लगता है दबाव है, क्यों नहीं वो सुनवाई कर रहे हैं? क्योंकि बात की थी पिछले कुछ दिन पहले, एक चेहरे पर अलग ही रौनक थी कि एलजी साहब से मिल के आए हैं और कुछ आशा की किरण जगी थी। अब इतने दिन हो गए फिर भी वो रौनक अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, एक नया रुख अख्तियार किया है, क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमको एलजी साहब ने जब बुलाया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी आपकी जो एक कमेटी गठित करेंगे। जो अब 10 दिन हो गए हैं लगातार, हम लोगों को उनका कोई भी एक मैसेज नहीं आया है, जहाँ कोई उनका चुना हुआ कोई चुनिंदा इधर नहीं पहुंचा है। इसलिए हम लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि जितने भी धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, रोज़ मरने से एक दिन बेहतर हमने चुना है कि जो 31 तारीख के बाद हम लोग जल समाधि लेंगे। अगर हम लोग मतलब इस योग्य नहीं है, जहाँ ये समाज नहीं हमें समझता, तो हमें जीने का अधिकार नहीं, इसलिए हम लोगों ने जल समाधि लेनी है। अब जो आक्रोश है और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और अब ये बोला है कि 31 तारीख तक की अल्टीमेटम दिया है, और उसके बाद 1 को ये सारे लोग का कहना है सामूहिक जल समाधि लेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है प्रशासन के लिए कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि जल समाधि लेंगे,
तो और भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट टेप। नमस्कार।